आप क्या कह रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आरुषि, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम तो अंदर पानी लेने गई थी ना? मैं हाँ, वो मुझे लगा बाहर कोई है, मैं देखने आ गई तो यहाँ कोई नहीं है। हद है आरुषि, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बावजूद तुम यहाँ पर अकेली चली आई। वो दरिंदा तुम्हें एक बार पकड़ चुका है, अगर दोबारा कुछ कर लेता तो। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना डेंजरस हो सकता है। अपने बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बारे में, मेरे बारे में तो सोच लेती। तुम कभी कभी इतना अजीब बिहेव करती हो ना कि समझ में नहीं आता मुझे। बस बस बेटा, इसे डांटो मत। रात बहुत हो गई है, चलो तुम दोनों अंदर चलो। चलो बेटा। आइए दादी, चलो आरुषि। आरुषि जी। अब आरुषि बहू ही हमारी मदद कर सकती है। हमें उसे विश्वास दिलाना होगा, क्योंकि अब हम अपनी नीलू के बगैर नहीं जी सकते। थैंक गॉड आरुषि, तुम ठीक हो। मैं बहुत डर गया था आरुषि, जब उसने तुम्हें पकड़ लिया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, होपलेस फील कर रहा था। आज अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके आरुषि, इट्स नॉट ओके। उस आदमी ने हमारे घर में घुसकर इस घर की बहू को पकड़ लिया। जी करता है कि उसको मार डालूं मैं। ध्यान, ध्यान, वो जो भी है, जो कुछ भी हुआ, वो अभी भी मासी माँ के पति है। हो सकता है वो गलत ना हो। तुम क्या कह रही हो आरुषि? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जानती भी हो उसने कितनी लड़कियों को इस तरह से बेवकूफ बनाया, उसके बावजूद तुम उसकी साइड ले रही हो। मैं साइड नहीं ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही। मेरी एक बात समझ लो आरुषि, ना मैं उस आदमी का नाम सुनना चाहता हूं और ना ही उसके बारे में कुछ सुनना चाहता हूं, समझ रही हो? और इस घर में और मेरे सामने तो उस आदमी का जिक्र बिल्कुल मत करना। पुलिस तो उसे पकड़ कर रहेगी और इस बार वो लंबे समय तक जाएगा। किस तरह जाएगा वो खुद भी नहीं जानता है। क्या है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तो
तुम ऐसे गुस्से में मुंह फुलाकर रहते हो ना, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ज्यादा नाटक मत करो, मुझे सोने दो। गुड नाइट। तुम्हें सबूत चाहिए तो कल 11 बजे मुझे गांधी मार्केट में मिलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अगर आप सब इतनी उदास रहेंगी तो कैसे चलेगा? जरा मासी माँ के बारे में भी तो सोचिए ना। उस इंसिडेंट के बारे में उन्हें याद दिलाने के बजाय हमें उनका मूड सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। ये सब करना ना तुम्हारे लिए आसान होगा क्योंकि तुम इस घर की नहीं हो। तुम्हें क्या पता कि हम सब पर क्या गुजर रही है? मिनी, आरुषि एकदम सही बोल रही है। हाँ मिनी, आरुषि बाहर की हुई तो क्या हुआ, लेकिन ये सब जानती है, तभी तो उस धोखेबाज की तरफदारी कर रही थी। दोबारा ऐसा कभी मत करना आरुषि। जब तुम बात जानती नहीं हो तो चुप बैठना ही अच्छा होता है। उस आदमी का नाम तक सुनकर नीलिमा पर क्या बीतती है तो जानती भी है। अरे जाओ ना बाबा, जाओ ना, जाओ अपना काम करो और हमें बख्श दो प्लीज। मैंने क्या गलत कहा? मासी माँ उठेंगी तो सबको उदास देखकर वो और उदास होंगी। हमें उनका मूड सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा क्या मांग लिया था मैंने? बाकी लड़कियों की तरह मैंने भी बस यही सपना देखा था, यही उम्मीद बांधी थी, मेरी शादी हो, घर गृहस्थी हो, खुशियां हो, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? 18 साल पहले मेरी ही वजह से इस घर में सबको दुख पहुंचा था, और आज एक बार फिर मेरी ही वजह से इस घर पर उदासी छाई। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? क्यों? मेरे साथ क्यों? क्यों? नहीं मासी माँ, आपको भी खुशी पाने का उतना ही हक है, और मैं आपको वो खुशी दिलवा कर रहूंगी। आपकी जिंदगी फिर से हसीन बना कर रहूंगी। चाहे जो हो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा आपकी खुशियां लौटाने का। आप क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप क्यों कर रही है सब? मैं आपसे नहीं मिल सकती। आपको पता भी है आपके आने से यहाँ सब कितने दुखी है, परेशान है। क्या चाहते हैं आप? मैं आपसे नहीं मिल सकती, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। किसी को पता भी चल गया मैं आपसे बात कर रही हूँ
बहुत गड़बड़ हो जाएगी। किससे इतनी दबी आवाज में बात कर रही है? ये सिखाया मैंने तुम्हें? ये है तुम्हारे संस्कार? बबीता, अपनी जिद में इतना भी मत बह जाओ कि बदतमीजी करने पर उतर आओ। इस घर की मर्यादा का भी ख्याल रखना है तुम्हें। मैं देख रही हूँ सिर्फ तुम और प्रियंका ही आरुषि को परेशान करती हो, और मेरी बेटियां होने के नाते उंगली मुझ पर और मेरी परवरिश पर उठती है, समझी? अरे माँ, मैं बस ये देख रही थी कि वो किससे बात कर रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? रहने दे, माँ हूं तुम्हारी। ये बहानेबाजी मेरे सामने मत करना। किसी का भी फोन हो सकता है, तो माँ का फोन हो सकता है। बात ये कि इस तरह कान लगाकर सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। अब जाओ, जाकर देखो कि नीलिमा कैसी है, उठी भी है कि नहीं। कहाँ जा रही? मैं, हाँ वो गांधी मार्केट जा रही थी। घर का कुछ सामान खरीदना है ना, इसलिए। ओके। मैं जाऊं? या। ये अजीब ढंग से क्यों पेश आ रही? जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। क्या छुपाएंगी और क्यों? नीलिमा, नीलिमा दरवाजा खोलो। नीलिमा दरवाजा खोलो। नीलिमा, ऑटो, गांधी मार्केट। माँ, हाँ, माँ आपके पास नीलिमा के कमरे की चाबी है? मैं कब से नॉक कर रही हूँ, वो दरवाजा खोल नहीं रही है। लगता है उसने अंदर से बंद करके रखा है। वो तो कभी लॉक नहीं करती। अरे वो खोलती ही नहीं है। बेटा मेरे ड्रॉर में होगी डुप्लीकेट चाबी, जल्दी ला। जा जा जल्दी ला।
दरवाजा खोल दिया। नीलिमा नीलिमा क्या हो गया? नीलिमा नीलिमा क्या हुआ? हरप्रीत प्लीज उठो। नीलिमा आंखें खोलो। हरप्रीत पानी बेटा। नीलिमा 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 आंखें खोल प्लीज, आंखें खोल नीलिमा, आंखें खोलो नीलिमा। क्या हुआ इसको? कोई डॉक्टर को फोन करो जल्दी। मैं पीयू को फोन करके आती हूँ। इसने तो नींद की गोलियां खाई है। हेलो डॉक्टर, आप प्लीज जल्दी से घर पे आ जाइए, इट्स इमरजेंसी। थैंक यू यहाँ आने के लिए और मुझे एक मौका देने के लिए। हेलो। हेलो पीयू बेटा, हाँ जल्दी से घर आ जा। नीलिमा को पता नहीं क्या हो गया है, वो उठ नहीं रही है। जल्दी से आ जा बेटा। व्हाट? मैं अभी आता हूँ। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या साबित करना चाहते हैं आप? यही कि 18 साल पहले किस तरह आपने मेरी मासी माँ को दुख दिया था, धोखा दिया था? मैं 45 साल का होने जा रहा हूँ, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ। मैं अब तक जेल की सलाखों के पीछे अगर जिंदा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैं अपने अब तक के किए कराए को मिटा पाऊंगा। उस अंजाम तक मैं सिर्फ नीलिमा को खुशियां देकर ही पा पाऊंगा। लेकिन ये भी सच है कि मैं नीलिमा के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर हमें उनके चेहरे पे खुशी नजर आती तो शायद मैं अपनी उम्मीद को अधूरा छोड़कर वापस लौट जाता। लेकिन जब इतने सालों बाद मैंने नीलिमा के चेहरे पे देखा तो उसकी आंखों में मुझे कोई खुशी नजर नहीं आई। और जब उसने मुझे देखा तो मुझे उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया। लेकिन उस गुस्से के पीछे वो यादें भी नजर आई मुझे, वो मुझे अब तक भूली नहीं है। अगर भूल गई होती तो शायद मुझे अनदेखा कर देती, मुझे देखकर भी अनजान हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, जितना मासी माँ को मैं जानती हूँ, जितना मैंने उन्हें देखा है, वो इतनी दुखी कभी नहीं थी जितनी आपको देखकर हुई है। शायद आप उनसे दूर जाकर ही उन्हें खुशी दे सकते हैं। नीलिमा ने आज तक अधूरा जीवन जिया है। किसी भी औरत के लिए एक बिना घर गृहस्थी, बिना जीवन साथी का उसका जीवन अधूरा होता है। मैं उसका जीवन साथी हूँ। मैं नीलिमा का अधूरापन दूर करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी में खुशियां भर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं आपका? अगर फिर से मासी माँ के साथ वही हुआ तो? और आपने मुझे कोई सबूत देने के लिए यहाँ बुलाया था ना? सबूत? मेरी कोशिश का सबूत, एक जिम्मेदार इंसान बनने का सबूत। जेल में रहकर मैंने लॉ किया और पास भी हुआ। आज मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। अगर मुझे बदलना ना होता तो अपना समय क्यों जाया करता है इसमें?
आप भी चाहती हैं ना कि आप अपनी मासी माँ को खुश देखें? हाँ, पर मैं उनकी या अपने परिवार वालों की तरफ से कोई फैसला नहीं ले सकती। बेटा, फैसला नहीं, आपकी मदद चाहिए हमें। अपनी मासी सास का जीवन बसाने में मेरी मदद करो आरुषि।